अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। कल मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन परसों वाला सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब हुआ है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अच्छा, दूसरी बात यह है एनालाइज से पहले कि मेरा एक वीआईपी पर्सनल ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं, जिससे मैं आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा और उसके अंदर मैं डेली का 1 से 2 इंस्ट्रक्शन सिग्नल देता हूं, जिससे आपको पता चल जाता है कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। अच्छा, आज की अगर हम मूवमेंट देखें, सबसे पहले आपको जो समझाऊं, जो हमने सेटअप बनाया था कल परसों, वो क्या था और मार्केट ने इसके साथ किस तरह से ब्रेक किया। ये हमने बनाई थी रेजिस्टेंस और ये बनाई थी हमने ट्रेंड लाइन। जब इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ चली जाएगी या फिर सेल। और कल हमें H1 के अंदर पहले ही पता चल गया था कि मार्केट ने अब बाय की तरफ जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। हमारा टारगेट 3300 था, लेकिन मार्केट जो है 3314-15 तक गई है। आज देखना है कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए कहाँ तक सेल आएगी या मज़ीद मार्केट ने रहना सेल है। देखिए, मार्केट ना एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है। डे के अंदर मार्केट ने हायर लो लगाया और उसके बाद इंड्यूसमेंट ली। अब इंड्यूसमेंट जब भी मार्केट लेती है तो मार्केट जो है वो उसका फर्स्ट टारगेट ये प्रीवियस हाई होता है। इस हाई से मार्केट ने ऊपर जाना होता है और उसके बाद ओवरऑल मार्केट के चांस होते हैं कि मार्केट बह जाए। जैसा कि मैं पिछले दिनों आपको कह रहा था कि मार्केट जो है वो जा सकती है 3650 तक। तो अब भी चांस वही लग रहे हैं कि मार्केट को जो है वो 3650 तक जाना चाहिए। लेकिन आज के दिन की मूवमेंट अगर देखें कहाँ तक रहेगी, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि पीवट पॉइंट निकाल लेना है। जो कल का कैंडल चला था इसका 50% हम निकाल लेंगे। 50% जो आ रहा है वो तकरीबन हमारे पास आ रहा है मेरा भाई 3250 का। ठीक है, ये हमारे पास 50% आ गया। अब मार्केट को हमने आज के दिन बाय कहाँ से करना है और मार्केट को ओवरऑल बाय कहाँ तक करना है। देखें, अगर हम कैंडल जोन पे जिस तरह से काम करते हैं इसको पकड़ें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ये लेवल आपने अपने पास लिख लेने हैं। वो है 3349 का। आप 45-46 तक इजीली बाय कर सकते हैं, 3345-46 तक। लेकिन बाय कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मार्केट 3353 से ऊपर H1 का कैंडल क्लोज कर दे तब आपका नेक्स्ट टारगेट 3395 होगा। वैसे मार्केट के जाने के चांसेस हैं कि 96 97 98 तक जाए। आपने 3395 तक फिर बाय कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट 3404 से ऊपर क्लोज कर दे तो 3445, ये आपने टारगेट अपने माइंड में बिठा लेने हैं। फर्स्ट दो टारगेट जो है इंशाल्लाह मार्केट हिट करेगी आज और कल के दिन। अब देखना ये है मार्केट रीटेस्ट करने कहाँ तक आएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया कि मार्केट ने बाय कहाँ तक जाना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम H4 के सेटअप में। H4 के सेटअप में हैं, अगर हम देखें वही पुराना सिनेरियो कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने इसे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट एकदम से बाय की तरफ चली गई। अब कैंडल बन रहा है H4 का जो है वो सेल का और ऊपर से इसकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट फेयर वैल्यू गैप से डाउन आ रही है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट आपको 3300 तीस 32 का बताया था। हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आज के दिन जाए। अब अगर देखें, हम समझें, देखें हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है और हमारे सारे टीपी हिट कर दिए मार्केट ने। अब यहाँ पे अगर H1 के अंदर या H4 के अंदर दोबारा से कैंडल जोन बनाती है तो मार्केट जो है आप फिर बेफिक्र होकर रहें, आपके ये दिन दोनों टीपी टीपी जो हैं इसी वीक के अंदर हो जाएंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाती मार्केट सेल आ जाती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। अब मार्केट ने देखें इसके अंदर जो ये बड़ा कैंडल पड़ा है ग्रीन, इसको तकरीबन हो सकता है कि इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो मार्केट हो सकता है कि 3267 70 तक आए।
और उसके बाद मार्केट बाय जाए। आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि मार्केट को सेल लाने दिया करें। अगर सेल की एंट्रीज लेनी लाजिम है, आप नहीं रह सकते, तो कोशिश किया करें कि ब्रेक इवन साथ में किया करें और स्मॉल लॉट साइज़ के साथ सेल की एंट्री लिया करें। H1 के अंदर देखें आप मार्केट को, तो मार्केट इसी एरिया को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट 3288, 84, 80 को सपोर्ट बनाती है और बाय की तरफ जाती है तो भी जा सकती है। अगर जो ये जो कैंडल H1 का भी चल रहा है, मेरे पास अभी 6:46 है सुबह के, आज तारीख है 21 मई 2025। अगर ये कैंडल 87 से नीचे क्लोज हो जाता है, फिर कंफर्म है कि मार्केट जो है वो मज़ीद सेल आएगी। और सेल कहाँ तक आएगी, अगर इस चीज़ को हम समझें तो देखें, इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो है इस रेड कैंडल की विक, यानी कि 3276 से 69 यानी 68 की तरफ मार्केट 65 की तरफ जब आती है और कोई बाय का सेटअप बनाती है तो आप लोगों ने बाय कर लेना है। यहाँ से मार्केट के बाय जाने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अगर ये कैंडल 88-87 से नीचे क्लोज नहीं होता, ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर आप वेट करें कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके जैसा कि अभी चल रही है आपके सामने ही है, यहाँ पे टाइम पास कर रही है मार्केट, इसी तरह से चल रही है। मार्केट लिक्विडिटी लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद फ़ौरन से पहले बाय की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह से सेटअप रहेगी। अब आपने हर सेटअप पे गौर करना है। अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आधे घंटे की बात कर लें, तो आधे घंटे के अंदर सेल का सेटअप बन चुका है और चांस है कि मार्केट अब ये जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है इसको ग्रैब करें और मार्केट सेल लाए। तो आप सेल करें, सोच समझ कर करें। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मार्केट के ये जो बड़े दो ग्रीन कैंडल्स हैं, इनके दरमियान से किसी एरिया से भी मार्केट बाय जा सकती है। 15 मिनट के अंदर भी ये दो बड़े ग्रीन कैंडल पड़े हैं, और अगर 5 मिनट के अंदर भी देखें तो 2 से 3 ये बड़े कैंडल पड़े हैं। अब इसके अंदर मार्केट जो है वो अपना एक ट्रेंड लाइन जो थी इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर रीटेस्ट करके नीचे आती है तो आप 3284 से सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका फिर 3276-77 होगा और सेकंड टारगेट फिर आप 70 से 65 के दरमियान रख सकते हैं। फिर मार्केट सेल में रहेगी। अच्छा, अब इस एरिया के अंदर है जो मैंने आपको 60, 70, 75 का एरिया बताया, यहाँ से आपने बाय करना है। फर्स्ट टारगेट आपका 3300 होगा, सेकंड टारगेट आपका 3346 होगा। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी 14 को, 3314 15 को जब ब्रेक करेगी H1 के कैंडल के साथ, आपने फिर 45-46 तक आराम से बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।